गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन प्रक्रिया का बवाल पहले ही चल रहा था और अब आर्ट्स फैकल्टी में भी स्थानीय छात्रों को एडमिशन नहीं दिए जाने का विरोध हो रहा है। इस मामले आर्ट्स फैकल्टी प्रबंधन को युवा शक्ति ग्रुप द्वारा आवेदन पत्र देकर जमकर नारेबाजी की गई। आर्ट्स फैकल्टी पर छात्रों ने इस मामले आंदोलन करते हुए आर्ट्स फैकल्टी में भी सभी लोकल स्टूडेंट्स को शामिल किए जाने की मांग की। आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन मामले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आवेदन पत्र देकर प्रवेश प्रक्रिया में चल रही धांधली पर आपत्ति जताई। एबीवीपी के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द आर्ट्स फैकल्टी की प्रवेश प्रक्रिया का विवाद सुलझाने की मांग की है। पिछले कई दिनों से MS यूनिवर्सिटी विवादों में घिरा हुआ है। कॉमर्स फैकल्टी की सीटों का बढ़ावा के बाद अभी आर्ट फैकल्टी का नया विषय आया है। जब मेरिट लिस्ट आता है उसके 10 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है और नया अपडेट आता है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जो विद्यार्थियों का नाम पहले था उनका अभी है नहीं। वो विद्यार्थियों का क्या कसूर इसके अंदर? यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट, HOD इन सब की प्रॉब्लम की वजह से विद्यार्थी का परेशान हो रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग यही है कि जो विद्यार्थियों का इश्यू हो रहा है उनके लिए आप कुछ योग्य निर्णय लीजिए। तो डीन मैडम के द्वारा ऐसा बताया गया है कि उन लोगों को सेकंड राउंड में लिया जाएगा, परंतु विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ये आप ऑफिशियल जाहिरात कीजिए कि उन लोगों को एडमिशन पक्का होगा। तो वो विद्यार्थी है जिनका इश्यू हो रहा है, तो कल उठ के कुछ हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो वीपी लोकल विद्यार्थियों के साथ साथ सभी विद्यार्थियों का जो प्रॉब्लम है उनके साथ खड़े रहने के लिए आज आवेदन दिया है और उसका निर्णय अच्छे से होगा, ऐसा डीन मैडम ने बोला है। गुजरात के वडोदरा के सामाजिक संगठन परिवार फाउंडेशन द्वारा नोटबुक पर शहीदों के नाम वाले और तस्वीरों वाले स्टिकर का निःशुल्क वितरण किया गया। ये सामाजिक संस्थाएं हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाती आई हैं। इसी के तहत बच्चे शहीदों के नाम और उनके योगदान से अवगत हो सकें, इस आशय के साथ नोटबुक पर लगाने वाले स्टिकर का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर NPSS के अध्यक्ष मिनेश पंड्या और परिवार फाउंडेशन के नितल कुमार गांधी की उपस्थिति रही। परिवार फाउंडेशन बड़ौदा द्वारा पिछले 15 साल से अलग अलग सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज रविशंकर महाराज स्कूल में वीरों और शहीदों का स्टिकर का निःशुल्क वितरण करने वाले हैं। जो नोटबुक पे नाम, विषय वगैरह लिखते हैं, उसका अलग अलग वीरों का, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, ये अलग अलग तरह के हमने स्टिकर ये छपवाए हैं जो विद्यार्थियों को हम बांटने वाले हैं, ताकि जो मार्केट में मिलते हैं कार्टून वाले, डोरेमोन है, सुपरमैन है और काल्पनिक पात्र है, उसकी जगह हम लोगों ने शहीदों और वीरों का स्टिकर छपवाया है, ताकि डेली वो सुबह देखे और वीरों और शहीदों के बारे में जाने। परिवार फाउंडेशन की ओर से हमारे मित्तल भाई गांधी देश की अलग अलग सेवा के साथ में बालकों में शैक्षणिक स्थिति में कौन से आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय में एक गानी अमस्ती पहल कर रहे हैं। और बच्चे जो अपनी नोटबुकों पर और पुस्तक पर जो कार्टून के चित्र लगाते हैं, उसके अलावा भारतीय संस्कृति और शहीदों के चित्र और उसकी मानसिकता चेंज हो, भारतीय संस्कृति का एक स्टिकर लगा दिए। ये बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास बहुत बड़ा है। बच्चे को पता चले कि अपनी भारतीय संस्कृति में शहीद वीरों में कौन सी गुणवत्ता थी, कौन सा इसकी सेवा को मैं बिरदार और उसका आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात के वडोदरा की लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हेमांग जोशी सांसद के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं। सांसद बनने के बाद पहली बार डॉक्टर हेमांग जोशी प्रसिद्ध तीर्थधाम करनाली के कुबेर भंडारी महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंचे। बड़ी लीड के साथ जीत प्राप्त करने वाले वडोदरा के नवनियुक्त युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कुबेर भंडारी शिवालय में पहुंचकर कुबेर दादा के दर्शन कर पूजा अर्चना और अभिषेक का लाभ लिया। इस मौके पर उन्होंने नर्मदा किनारे पहुंचकर नर्मदा जी के दर्शनों का भी लाभ लिया और मंदिर ट्रस्टी परिंदु भगत के साथ मुलाकात भी की। इस मौके पर महंत दिनेश गिरी महाराज और नंद गिरी महाराज द्वारा युवा सांसद को रुद्राक्ष की माला और कुबेर दादा का फोटो आशीर्वाद स्वरूप देते हुए शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया गया।